हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे व्हाट इज रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है? जो रिग्रेशन टेस्टिंग होती है ना, वो एक तरीके की ना सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, जिसको जो है ना इसलिए किया जाता है ताकि जो है ना वेरीफाई किया जा सके कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं, चेंजेस से मुराद क्या है। मतलब कि अगर आपने कोई बग फिक्स किया है या इन्हांसमेंट किए या अपडेट्स किए हैं, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, इसकी वजह से कोई जो है ना इफेक्ट तो नहीं पड़ा एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी जो है ना सॉफ्टवेयर की उसके ऊपर। मतलब कि जो है ना, अगर आपने कोड बेस के अंदर ना कुछ भी चेंजेस किए हैं, तो इसकी वजह से क्या है, जो सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए, वो तो कहीं ब्रेक नहीं हुई या उसमें तो कोई असर नहीं पड़ा। तो रिग्रेशन टेस्टिंग इसलिए किया जाती है ताकि जो है ना वेरीफाई किया जा सके कि आपने जो भी चेंजेस किए हैं कोड बेस के अंदर, तो इसकी वजह से क्या है, सॉफ्टवेयर की एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी के ऊपर कोई भी असर तो नहीं पड़ा। मतलब कि क्या होता है, जो रिग्रेशन टेस्टिंग का प्राइमरीली गोल है ना, तो यहाँ पे ना ये इंश्योर किया जाता है कि आपने जो भी न्यू चेंजेस किए हैं इंट्रोड्यूस, उसकी वजह से क्या है, कहीं डिफेक्ट तो नहीं होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, या कोई ब्रेक डाउन तो नहीं होगा प्रीवियसली वर्किंग फीचर्स से। मतलब कि जो पहले से फीचर्स वर्क कर रहे हैं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, या उसके अंदर कोई ब्रेक डाउन तो नहीं हो गया, मतलब कि वो सही परफॉर्म हो रहे हैं, ये वेरीफाई किया जाता है। जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी है सॉफ्टवेयर की वो सही से काम कर रही है, तो ये कहलाता है रिग्रेशन टेस्टिंग, जहाँ पे जो है ना वेरिफिकेशन की जाती है सॉफ्टवेयर की कि वो जो है ना न्यू चेंजेस की वजह से ब्रेक तो नहीं होगी, मतलब कि वो वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे पहले करती थी, अगर आपने जो है ना उसके अंदर न्यू चेंजेस इंट्रोड्यूस किए तब भी। अब की फीचर्स क्या रिग्रेशन टेस्टिंग के, इसका जो सबसे पहला की फीचर है वो है वैलिडेशन ऑफ चेंजेस। मतलब कि क्या होता है, यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता है कि आपने जितनी भी रीसेंट कोड मॉडिफिकेशन की है वो वर्क कर रही है एज एक्सपेक्टेड। मतलब कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से जितनी भी आपने चेंजेस की है रीसेंट कोड में वो वर्क कर रही हैं। ये है वैलिडेशन ऑफ चेंजेस। मतलब कि यहाँ पे ना चेंजेस को वैलिडेट किया जाता है कि आपने जो भी चेंजेस किए वो वर्क कर रहे हैं एज एक्सपेक्टेड, मतलब कि हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो उसको वैलिडेट किया जाता है चेंजेस को जो आपने किए हैं। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब कि ना इम्पैक्ट एनालिसिस किया जाता है सॉफ्टवेयर का। मतलब कि यहाँ पे ये कंफर्म किया जाता है कि जो सॉफ्टवेयर का रिमेनिंग पार्ट है वो फंक्शनल है, मतलब कि उसके अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, तो ये कंफर्म किया जाता है। इसको कहा जाता है इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब कि जो चेंजेस का इम्पैक्ट है वो कहीं जो है ना एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी पे तो नहीं पड़ा, एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी तो नहीं चेंज हुई, तो इसको कहा जाता है इम्पैक्ट एनालिसिस। मतलब कि जो न्यू चेंजेस किए गए उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर की उसके ऊपर। अब जो थर्ड पॉइंट है वो ऑटोमेशन फ्रेंडली। मतलब कि ऑफन टाइम ना इसको ऑटोमेट किया जाता है ताकि जो है ना टाइम बचाया जा सके और जो है ना इसकी कवरेज को इंक्रीज किया जा सके। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है वो है कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग। मतलब कि यहाँ पे रेगुलरली कंडक्टेड ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मतलब कि जो टेस्टिंग होती है ना इसको रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है, इसी को कहा जाता है कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग। मतलब कि सिस्टम डेवलप होगा उसकी टेस्टिंग भी कॉन्टिन्यूसली होगी, इसलिए इसको रेगुलरली कंडक्ट किया जाता है। और ये जो है ना स्पेशली यूज होता है अजाइल के अंदर एंड डेवऑप्स एनवायरनमेंट के अंदर, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन और कॉन्टिन्यूस डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कॉन्टिन्यूस टेस्टिंग भी तो की जा सके जो सिस्टम डेवलप किया है। अगर हम कॉमन अप्रोचेस की बात करें तो री टेस्ट ऑल का मतलब ये है कि यहाँ पे ना री एग्जीक्यूट किया जाता है तमाम टेस्ट केसेस को सूट के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और ना टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन क्या होती है, जो टेस्ट सिलेक्शन होती है ना, यहाँ पे ना सिर्फ सबसेट जो होता है ना रेलेवेंट टेस्ट केस का, सिर्फ उसी को ही रन किया जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, टाइम जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। अब प्रायोरिटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे ना एग्जीक्यूट किया जाता है हाई प्रायोरिटी टेस्ट केसेस को पहले। मतलब कि पहले उन टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा जो कि हाई प्रायोरिटी की होंगी। अगर हम ऑटोमेशन टूल्स की बात करें तो यहाँ पे ना ऑटोमेशन टूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरीके से सेलेनियम हो गया या जे यूनिट हो गया या टेस्ट एनजी होगा, ताकि जो है ना ऑटोमेट किया जा सके, जो कि रिपीटिव टेस्ट होते हैं ना उनको जो है ना ऑटोमेट किया जा सके, मतलब उनको बार बार ना परफॉर्म किया जाए, उनको ऑटोमेट ही कर दिया जाए। तो ये है कुछ कॉमन अप्रोचेस।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल दी गई है, मतलब कि एक लॉगिन फीचर है जिसको जो है ना अपडेट किया गया है ताकि जो है ना उसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ना इस्तेमाल किया जा सके या उसको इंक्लूड किया जा सके। तो रिग्रेशन टेस्टिंग क्या इंश्योर करेगी यहाँ पे, तो क्या होगा, जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है ना, सबसे पहले तो रिग्रेशन टेस्टिंग ये जो है ना इंश्योर करेगी कि ये वर्क कर रही है एज इंटेंटेड, मतलब कि जिस तरीके से इसका इंटेंट है वैसे ये काम कर रही है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे जो है ना चेक किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग लॉगिन फंक्शनैलिटी है वो विदाउट टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ना सही से परफॉर्म कर रही है फॉर स्पेसिफिक यूजर, मतलब कि वो तो कहीं इफेक्ट नहीं होगी अगर आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इंक्लूड की है। तो क्या होता है, रिग्रेशन टेस्टिंग ये इंश्योर करेगी कि इसकी जो पहले की लॉगिन फंक्शनैलिटी थी एग्जिस्टिंग, वो तो नहीं कहीं इफेक्ट होगी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इंक्लूड करने की वजह से। तो यहाँ पे ये इंश्योर करेगी रिग्रेशन टेस्टिंग। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो जिस तरीके से इसके रिलेटिव मॉड्यूल्स है, पासवर्ड रिकवरी होगी या अकाउंट लॉकिंग होगी, वो स्टिल जो है ना अपनी फंक्शनैलिटी जो है ना वो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, इनको तो कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। मतलब कि रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि ये चेक करती है कि जो एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी थी सिस्टम की उस पर तो कोई असर नहीं पड़ा। तो यहाँ पे ये चेक किया जाएगा, सबसे पहले लॉगिन उसका देखा जाएगा या उसके मॉड्यूल्स देखे जाएंगे रिलेटेड, जिस तरीके से पासवर्ड रिकवरी हो गया या अकाउंट लॉकिंग हो गया, तो ये इंश्योर किया जाएगा इन पे तो कोई असर नहीं पड़ा। तो ये था रिग्रेशन टेस्टिंग के बारे में कुछ, मैंने आपके साथ इसके की फीचर्स भी डिस्कस किए, फिर मैंने इसकी कॉमन अप्रोचेस इस्तेमाल की, फिर उसके बाद क्या है एग्जांपल भी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।